हेलो गाइज गाइज यदि आपने लोन ले रखा है किसी फाइनेंशियल कंपनी से, आप उस लोन में फंस चुके हैं। आपने 2-4 लाख रुपए लोन ले लिया, किसी भी प्रकार का लोन ले लिया, किसी भी प्रकार का कितना ही बड़ा लोन ले लिया, चाहे 1 करोड़ तक का भी हो। यदि आप उस लोन को रीपेमेंट नहीं कर सकते तो आपके लिए आसान ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप आसानी से लोन के अमाउंट को पे कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। गाइस यदि आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला तरीका सभी के लिए है और उनके लिए है जिनके पास पैसा है। यदि आपने किसी प्रकार का कितना ही बड़ा अमाउंट ले लिया तो आप उसे पेमेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट सहित। वो केवल उसी के लिए जिसके पास पैसा है, लेकिन अन्य 2 तरीके उसके लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। दूसरा तरीका यह है, यदि आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट ले लिया, आपके पास इंटरेस्ट हो चुका है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, केवल आपके पास एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख रुपए की, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। थोड़ी सी कॉल, थोड़ी सी हरासमेंट, हो सकता है तो एजेंट भी आएंगे, लेकिन आपका कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। लेकिन आपका हरासमेंट मेंटली करेंगे, जैसे कि गाली देंगे, आपको फोन करेंगे, थोड़ा सा आपको बेइज्जत करेंगे। लेकिन यदि आप ये सब कुछ सह लेते हैं तो यहां पर आपको ऑफर मिल जाता है साल, 2 साल, 6 महीने या 15 महीने के बीच में, क्योंकि उन्हें लग गया ये बंदा अब हमारा अमाउंट नहीं देगा और इसके पास पैसा नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनी आपको ऑफर देगी कि जितनी एक्चुअल वैल्यू है, जितना आपने अमाउंट ले रखा है, केवल आप वही रीपेमेंट कर दो, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी अपना पूरा नुकसान नहीं कर सकती। इंटरेस्ट मिले ना मिले, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाए तो फिर आपको ऑफर मिलेगा। आपके पास पैसा है तो आप यहां से देके अपना अकाउंट क्लोज करके दोबारा से 1 साल या 6 महीने के बाद में अपना दोबारा से कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। 1 साल या 6 महीने में दोबारा से आपका सिविल स्कोर ग्रो हो जाएगा। तीसरा है वो उन व्यक्तियों के लिए जो भविष्य में ना तो लोन की चाह रखते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, लेकिन इस लोन को क्लोज कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और बड़ा अमाउंट है। छोटा अमाउंट में ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन बड़ा अमाउंट में ऐसा आप कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो तब भी कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि मैं भविष्य में अब लोन नहीं लूँगा तो तब भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको अमाउंट भरना ही नहीं है। यदि आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले लिया या 1 करोड़ भी ले लिया तो इसमें आपको 10 करोड़ भरना ही नहीं है। इसमें केवल वेट करना है ऑफर का। ऑफर के बाद भी नहीं भरते हैं तो आपको वेट करना है सेटलमेंट का कंपनी की तरफ से। कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी आपको सेटलमेंट का टाइम देगी। आप उस सेटलमेंट के जरिए भी आपको सेटलमेंट नहीं करना, फिर आपको अपना सेटलमेंट रखना है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए लिया, कंपनी ने सेटलमेंट का ऑफर दिया आपको 50,000 रुपए का, लेकिन आपने वो भी ऑफर ठुकरा दिया। फिर कंपनी बात करेगी आपसे कि आपने जो अमाउंट ली थी उसका सेटलमेंट कर लीजिए। यदि नहीं कर रहे तो हम आपको एक मौका देते हैं कि आप ही सेटलमेंट कर लीजिए, आप अपना रेट खोल दीजिए, क्या आप कितना पैसा देंगे, हम फिर उस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे। तो आप यहाँ पर 25,000 रुपये में निपटा सकते हैं, 20,000 रुपये में निपटा सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट से ये हो जाएगा उनके पास कुछ पैसे चले जाएंगे, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपको फिर कोई दोबारा से परेशान नहीं करेगा। लेकिन भविष्य में आपको फिर भी किसी भी प्रकार का लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपको बड़ा अमाउंट ना मिले, लेकिन छोटा अमाउंट मिल जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल इस तरीके से लग सकता है। लेकिन
आपको ध्यान रखना होगा, आप ऑफर के तहत अपना अमाउंट निपटा सकते हैं, सेटलमेंट बिल्कुल ना करें। हो सके तो यदि आपको सही ट्रैक करना है तो आपको अपने अमाउंट की किस्त बनवा लेनी है और किस्त बनवा के अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे देना है। किसी फाइनेंशियल कंपनी का आपको पैसा नहीं रखना, सारा अमाउंट देना है, फिर आप किसी फाइनेंशियल कंपनी से बड़ा छोटा अमाउंट कभी भी ले सकते हैं। तो गाइस, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।